हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया लेक्चर लेकर, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे इस प्यारे से चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स की। तो बिना मल्टीप्लिकेशन करें चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आता है उसका नाम है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन यार हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, किसी भी यार हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं उनके ऊपर कैसे हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन काम कर रहे होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है कि यार क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एडिशन की, और उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी आएंगे धीरे धीरे करके। तो अगर हम सबसे पहले एडिशनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशनल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है उसका यार कुछ नाम था, क्लोजर प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। एंड ट्रस्ट में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं रहती है, सिर्फ नाम नाम इंपॉर्टेंट है, तो बस इसको देख लेना। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली कहती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी है। क्या कहती है यार ये? इट सेज कि जब दो इंटीजर, ठीक है, व्हेन टू इंटीजर्स ऐड, ठीक है, जब ऐड करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ इंटीजर ओनली। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो हमारे पास आंसर आता है, जो जिसको तुम मार्क करते हो पेपर के अंदर, उससे वो इंटीजर ही आता है। ऐसा नहीं होगा यार कि हमारे पास दो इंटीजर को मैंने ऐड कर दिया, एक डेसिमल आ गया या फिर कुछ और आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल यार हमारे पास आता है जैसे टू प्लस माइनस आई, जैसे अगर हमें करेंगे तो यार अभी मैंने जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर तुम इसको करोगे तो यू विल क्लियरली से इसका आंसर आएगा -3। तो -3 भी एक इंटीजर है, -5 भी एक इंटीजर था, 2 भी एक इंटीजर था। तो इसका मतलब है जब मैं दो इंटीजर को प्लस करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो हमारे पास जो नेट आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही आता है। तो ये तो हमारे पास यार होगी, इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। काफी यार फालतू प्रॉपर्टी है, ऐसा किसी काम की नहीं आती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे आएंगी वो काम की आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है उसे हम कहते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यार एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? मतलब एसोसिएटेड जो वर्ड है ना, ये खुद में काफी एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। एसोसिएट करने का मतलब किसी के साथ मिलना। ठीक है, क्या होता है एसोसिएट करने का मतलब? थोड़ी इंग्लिश क्लासेस भी ले लेते हैं तुम्हारी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कि किसी के साथ एसोसिएट करना। ओह, क्या शब्द बता दिया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब एसोसिएट करना? नहीं नहीं नहीं, मतलब इतने आसान नहीं होता। एसोसिएट का मतलब होता है यार किसी के साथ जुड़ना, मिलना। ठीक है, मिलना, या फिर किसी के साथ तुम यार जब कोई ग्रुप बनाते हो तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, ग्रुप बनाने का मतलब होता है एसोसिएशन। मतलब तुमने काफी बार सुना होगा यार किसी चीज की एसोसिएशन बन गया। ठीक है, गवर्नमेंट का एसोसिएशन है वाला, तो गवर्नमेंट का बेसिकली ग्रुप है। तो यार अगर मैं मैथमेटिक्स का ना ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स तो है नहीं जो ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे ग्रुप कौन बनाते हैं भाई? नंबर्स ग्रुप बना लेते हैं। मतलब की मतलब है इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा बनेगा कि यार देखो सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास 5 + 7 माइनस प्लस 3 है, ठीक है, 5 + 7 + 3 अगर मेरे पास है, वो बोल सकते हैं -5 + 7 + 3 है। ठीक है, मैंने एक नेगेटिव ले लिया, दो पॉजिटिव ले ली। तो अगर मेरे पास ऐसे ये तीन इंटीजर हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले -5 और 7 को प्लस करके फिर 3 प्लस करूंगा बाद में, और या फिर मैं -5 + 7 + 3 करके यहाँ पे बाद में 7 और 3 को ऐड करूँ। ठीक है, सबसे पहले यार फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं -5 और 7 को यार ऐड कर रहा हूँ पहले, और फिर बाद में 3 को ऐड करूंगा, या फिर मैं 7 और 3 को पहले ऐड करके यार बाद में फिर -5 को ऐड करूँ। आंसर दोनों का सेम है। कैसे आएगा यार? -5 + 7 कितना होगा मुझे क्लियरली बताओ। -5 + 7 इज, भाई एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों को सबसे पहले माइनस कर देंगे। 7 - 5 कितना होता है? 2 होता है। और 7 हमारे पास एक बड़ा नंबर जो है वो है पॉजिटिव, तो यार आ जाएगा +2। साथ में आएगा +3। ठीक है, ब्रैकेट खुला था और ब्रैकेट खुल के +2 आया था। ठीक है, +2 + 3 दैट इज +5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा यार? यहाँ पे भी सेम आएगा। देखो -5 है और 7 + 3 क्या होता है? तो दोनों पॉजिटिव यार, बच्चा बच्चा कर लेगा। क्या आता है? 7 + 3 = 10। तो -5 + 10 कितना होगा? 10 को 5 से माइनस करो भाई, क्या? ठीक है, 10 को 5 से 5 को 10 से माइनस करो तो वी गेट 5। एंड ऑब्वियसली बात है जो 10 है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव और बड़ा है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? +5 आ जाएगा। तो दोनों आंसर क्या सेम ही है ना। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इंसर्ट क्या ब्रैकेट, मतलब एसोसिएशन किसका बन रहा है। जो ये ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मैथ्स में एसोसिएशन। क्या होता है इसका मतलब? एसोसिएशन होता है। मतलब हम बेसिकली यहाँ पे नंबर्स ग्रुप बना के पहले अपना काम निपटाएंगे, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले यार इसको प्लस मैच कर लूँ या फिर इसको प्लस मैच कर लूँ, फर्क नहीं पड़ता, सेम ही प्रॉपर्टी यहाँ पे रहती है। इसे हम कहते हैं एसोसिएशन प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे शब्द अच्छे लगते हैं तुम्हें रख लो। एंड अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है थर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी यार ये नाम बड़े अजीब अजीब से लगते हैं, बट अगेन काफी इंपॉर्टेंट यार, सिंपल से प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत मुश्किल नहीं है प्रॉपर्टीज। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज कि यार देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे पास कुछ a + b है वो b + a के इक्वल होगा। मतलब यार अगर मेरे पास 7 + 3 था तो वो 3 + 7 के इक्वल है यार, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
तो पर हमने जब बचपन से पढ़ता तो हमें सिर्फ इतनी चीजें पता थी, जैसे 0, 1, 2 इन सब के बारे में पता था। पर ये जो प्रॉपर्टी है यार, ये -1, -2 इन सब के ऊपर ही वैलिड होगी, ठीक है। तो इसी के लिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, -2 प्लस अगर मेरे पास 7 होता, ठीक है, -2 प्लस 7 होता, जो कि यार ऑब्वियसली बात है 5 की इक्वल आएगा, वो यार ऑब्वियसली बात है 7 प्लस -2 के भी इक्वल होगा, ठीक है। 7 प्लस -2 भी 5 ही होता है। तो फर्क नहीं पड़ता मैं पहले किसको रखूं बाद में किसको रखूं, प्लस करने में सेम ही सिस्टम बनता है। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका नाम होता है। कि अगर मैं किसी दो इंटीजर्स को प्लस कर रहा हूँ तो यार मैं उसको किसी को भी आगे रखूँ किसी को भी पीछे रखूँ, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। और एट द एंड में फिर किससे फर्क पड़ता है हमें यार, आंसर से फर्क पड़ता है हमें, किसी और चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। एंड इसी के बिल्कुल विपरीत, विपरीत मतलब है उल्टा, इसी के बिल्कुल उल्टा है हमारे पास आती है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। अब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, सब्ट्रैक्शन ना बिल्कुल उसके ऑपोजिट सारे गुण शो करने वाला है। मतलब कि नीचे देखते हैं तो खुद ही समझ आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं, थोड़ा नोट भी अच्छे बनने चाहिए ना, देख तुम्हें देखने में मजा आए। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे चलूँ तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज से क्या, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन होती है ना कॉम्यूटेटिव नहीं होती है नेचर, क्या नहीं होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। अब कॉम्यूटेटिव ना होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं साथ साथ कि पहला है it is not commutative, not commutative। मतलब अगर मेरे पास दो इंटीजर है a माइनस बी है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास a माइनस बी है विच इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है, a माइनस बी और b माइनस a इक्वल नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते यार, तुम्हारी मर्जी से तुम किसी को भी आगे कर दो किसी को भी पीछे कर दो, नो जी नो। माइनस वाला बोलता है भाई ऐसा नहीं करने दूंगा मैं, ये मेरे मेरे विपरीत है, मेरे खिलाफ है, मैं जंग करूंगा, ठीक है, मैं जंग करूंगा, इसलिए वो बोलता है कि जैसा है वैसे रहने दो, मेरे से पंगे मत लो फालतू। तो अगर ऐसा है तो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसा एग्जाम्पल आता है 7 माइनस -2, ठीक है, अगर ऑब्वियसली बात है यार, ये हमारे पास एक इंटीजर है, ये हमारे पास एक इंटीजर है, हम इसको क्या करें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर सबसे पहले निकालते हैं। आंसर का क्या आएगा, 7 + 2 आ जाएगा, माइनस माइनस खुल जाएगा, विच इज 9। अगर मैं इसका उल्टा करके देखो एक बार, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अगर मैं बाई चांस अप्लाई करके देखता हूँ तो क्या आएगा, -2 आगे आ जाएगा, -7 हो जाएगा, राइट, -2 -7 आ जाएगा, जिसका आंसर -9 आएगा। दोनों नेगेटिव इंटीजर हो गए ना, क्योंकि मैं क्या करूंगा इसको प्लस करके इसको अंदर ले जाऊंगा, तो दोनों क्या हो गया, नेगेटिव हो गए, -9 आ गया आंसर। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा है ना, इज 9 इक्वल टू -9, इज 9 इक्वल टू -9, भैया हमारी दुनिया में तो नहीं होता, तुम पता नहीं कौन से प्लैनेट से हो रहे। तो इसका आंसर यही है सिंपल सा भाषा में कि यार हमारी मैथमेटिक्स के हिसाब से 9 -9 की इक्वल तो नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेगेटिव के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर कभी फॉलो नहीं हो रही होती है। तो ये चीज तुम्हें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यार एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने पढ़ा था, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या था भाई, एसोसिएटिव। तो क्या है, जो नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो इसका आंसर है नो 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 जी, एसोसिएटिव भी नहीं है। मतलब बड़े खराब लोग हैं, एसोसिएटिव भी नहीं करते किसी से, ठीक है, कॉम्यूटेट भी नहीं करते, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन शो नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मेरे पास हो गया 7 -3, या फिर बोल गया 7 + -3 ब्रैकेट में -2, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। या फिर इसके कुछ अच्छे और बेटर एग्जांपल अगर मैं ले आया तो, अगर मैं यहाँ पे ले आना चाहूँ 7 -3 -11, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, 7 -3 और ब्रैकेट में उसके बाद मैंने -11 भी कर दिया है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं और मैं यहाँ पे ले लूँ 7 माइनस ऑफ -3 -11, अगर मैं इसको देखूं तो देखना आंसर अलग आएगा, कैसे आएगा उसको निकाल के देखते हैं। तो 7 -3 से क्या होगा, सबसे पहले तो 7 -3 7 + 3 हो जाएगा, राइट, 7 + 3 हो जाएगा ना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और -11 है यहाँ पे, तो 7 + 3 = 10 -11, आंसर कम्स आउट टू बी -1, आंसर कम्स आउट टू बी -1। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव वाला बड़ा है तो -1 आ रहा है यहाँ पे आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाली। लास्ट वीडियो ढंग से एक बार देख लेना अगर नहीं देखी आज तक। एंड अगर मैं आगे बात करूँ इसके ऊपर तो यहाँ पे कह रहा है नीचे वाले के अंदर 7 माइनस, अबे अंदर देखो क्या हो रहा है, अंदर देखो क्या घसा चल रही है, तो अंदर आ जाएगा -3 -11, ठीक है, -3 -11 को एक बार ऐड करो, मतलब 3 और 11 को ऐड करेंगे, बाद में माइनस लगा देंगे, बेसिक चीजें हैं हमने पढ़ रखी है पहले, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या आएगा, -14 आ जाएगा, 3 और 11 ऐड होगा 14 आएगा, नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक। और ऑब्वियसली बात है नेगेटिव यहाँ पे अंदर है कि बाहर नेगेटिव है तो खुल जाएगा, दैट 7 + 14 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 7 + 14 हो जाएगा। अगर 7 + 14 तो भैया आंसर 21 आता है। और मेरी दुनिया के अंदर तो ऐसा नहीं होता है कि 21 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, 21 -1 के इक्वल तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर, क्योंकि आंसर लगा गया ना यार, आंसर अलग आ गया तो यार मैम कंफ्यूज हो जाएंगे, बेटा आंसर है क्या सच्ची। तो इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन ने पहले ही बोल दिया भैया मैं एसोसिएटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी का ग्रुप नहीं बनाता, अगर ग्रुप बना हुआ है पहले से तो उसको बने रहने तो, फालतू के पंगे लेने की जरूरत नहीं है मुझसे।
तो बस इसी नेचर के साथ सब्ट्रैक्शन अपने खुद की गुंडागर्दी करता रहता है। नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर ना एक ऐसी चीज है जिसको हम हमेशा से करते आ रहे हैं पर हम रियलाइज नहीं करते कि हम कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन इंटीजर के अंदर अगेन यार वैसी केस बनने वाले हैं जहाँ पे यार हमारे पहले बने थे, बट इट इज मच इजियर एज कम्पेयर टू जो सिंपल हमारे पास प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस में स्टिल कंफ्यूजन हो रही है, पर मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी विद दैट, राइट। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। पहला यार ऑब्वियसली बात है वैसे वाले होंगे जहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे। एंड अगर तुमने सेकंड थर्ड ढंग से नहीं पढ़ी है तो अगेन तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यार ये तो सेकंड थर्ड में पढ़ाया था, राइट। जैसे यार 7 into 2 करना अगर है तो 7 और 2 अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 आ जाएगा, 7 into 2 14। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ध्यान किस पे देना है हमें, तो हम ध्यान है इस चीज के ऊपर देंगे कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है एक अगर नेगेटिव है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो। देखो यार बड़ा सिंपल है, 7 into -2 कर दो, एक बार 7 into -2 कर दो। या देखो यहाँ पे ना एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर -1 है ना, सिंपली सिर्फ एक माइनस है तो उसको ले आएंगे बाहर। ठीक है, उसको ले आएंगे बाहर एंड मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली आंसर आ रहा है। ठीक है, तो माइनस आंसर आ जाएगा -40। इसी का उल्टा अगर होता अगर हमारे पास, ठीक है, इसी का उल्टा होता कि -7 into 2 होता, तब भी यार हमारे पास जो आंसर आता है वो -40 नहीं आता। क्यों, क्योंकि यार सिर्फ एक ही नेगेटिव बाहर आ जाएगा और यार 7 into 2 14 हो जाता है। ठीक, 7 into 2 क्या होता है, 14 हो जाता है। इसको ना तुम ऐसे भी देख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी कुछ देख सकते हो कि मैंने क्या करा यहाँ पे, -7 into 2 में से क्या करा, माइनस को बाहर निकाल लिया और 7 into 2 कर दिया। ठीक है, और अगर मैं 7 into -2 की बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम चीज होगी यार। 7 है, -2 था, मैंने -2 से 2 माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर आ गया, 7 into 2 कर दिया 14 और नेट आंसर आ जाएगा -14। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाता है अगर सिर्फ एक नेगेटिव है। एक और है दिमाग में, एक और चीज आ सकती है। क्या चीज आ सकती है यार, कि थर्ड केस बनता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक -7 आएगा, एक आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, एक आएगा माइनस इंटू माइनस। ठीक है, क्योंकि एक माइनस आ गया यहाँ से बाहर, एक माइनस आ गया यहाँ से बाहर, 7 into 2 तो 14 होता है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ दिक्कत सिर्फ यहाँ पे आई कि माइनस माइनस जो साथ में आ गए ना, माइनस माइनस जो साथ में आ गए, इसकी वजह से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस सबको पता है ना पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर ऐसा सीन है तो आई कैन से द आंसर इज 14 ओनली। क्यों, क्योंकि भाई माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लो यार, जैसे हमारे पास आ सकता है -2 इंटू -8। तो अगर इसको लूंगा तो क्या आएगा यार, 16 तो आ ही जाता था, और ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, राइट। तो +16 आंसर आ जाएगा। इसी जगह अगर हमारे पास -2 into 8 होता फिर -16 आता। ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना। इसका आंसर -16 नहीं आएगा, पर अगर दो नेगेटिव साथ में आते तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ी तुम्हें यार तुम्हारी नॉलेज है उसको अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताना चाहूंगा जो कि यार इंटीजर्स को काफी आसान कर देगी तुम्हारे लिए। वो ट्रिक यार ये कहती है हमारे पास कि अगर ऑड टाइम्स अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, अगर ऑड टाइम हमारे पास अगर नेगेटिव आता है तो नेट आंसर के अंदर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेट आंसर के अंदर भी नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास इवन टाइम्स, ठीक है, इवन टाइम अगर नेगेटिव आता है तो वो बेसिकली कट कटा के हमारे पास एट द एंड पॉजिटिव ही बन जाता है। अगर तुम हो सकते हो तुम्हें ऑड इवन के अंदर अगर थोड़ी डाउट है तो पहले बताया तो ऑड इज बेसिकली जीरो क्या बोल दिया मैंने, 1 3 5 7 ऐसे वाले। अगर मैं बात करूँ इवन की तो यार इवन के अंदर आ जाता है 0 2 4 6। ठीक है, तो अगर 6 बार भी अगर नेगेटिव माइनस का साइन आया तब भी वो पॉजिटिव का कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 3 बार अगर नेगेटिव का साइन आता है तो वो बेसिकली एट द एंड नेगेटिव आंसर ही आएगा। और हमें कुछ नहीं करना है, अगर हम सबसे पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन सबसे इजीएस्ट काम होता है हमारे इस टॉपिक के अंदर। कैसे यार, क्योंकि हम सबसे पहले यार नेगेटिव का साइन बाहर निकाल लेते हैं, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। राइट, तो इसका यार 3 वाला भी एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं तो इससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले, जैसे यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल 3 into 5 into 7 माइनस वाले। ठीक है, तीनों माइनस वाले डाल दिए मैंने यहाँ पे। अब इसको करके दिखाओ तो यार ये बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले तो यार मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 माइनस है ना, 3 माइनस है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और हमें यार ये चीज याद होनी चाहिए अब से हमें कि ऑड अगर ऑड टाइम्स होगा तो नेगेटिव ही आएगा बाहर आंसर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बाहर नेगेटिव लिख दूंगा और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई 3 into 5 क्या होता है 15, 15 into 7 क्या होता है 85, 15 into 7 इज 105, 15 into 7 इज 105। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -105, इसका नेट आंसर आएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना था बस इसके अंदर सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी थी
कि यार हमें जो यहाँ पे तीन तीन यहाँ पे नेगेटिव दे रखे हैं, अगर तीन नेगेटिव दे रखे हैं इसका मतलब है कि मेरा जो नेट आंसर है थ्री नेगेटिव है, विच इज ऑड, और ऑड अगर नेगेटिव होते हैं तो मेरा नेट आंसर एक, मेरा एक छोटी सी ड्यूटी बनती है कि मैं बाहर एक नेगेटिव का साइन जरूर लगा दूं। तो मैंने वही चीज करी और मैंने नीचे अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल वाला। इसी जगह अगर यहाँ पे ऐसा होता 3 × -5 × -7, तो फिर कहानी बिल्कुल उल्टी होती। कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कितने, दो ही नेगेटिव के साइन है, तो वो दोनों के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, कट कटा के प्लस बन जाएगा। वट वी फाइनली गेट इज 105 ओनली, वट वी गेट इज 105 ओनली, प्लस वाला यहाँ पे क्या मिला हमें, नेगेटिव वाला, यहाँ पे हमें क्या मिला, नेगेटिव वाला मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने टॉपिक आता है उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यार हमने ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने पहले प्लस करना सीखा, फिर हम प्लस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, नेगेटिव माइनस सब्ट्रैक्ट करना सीखा, सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे यार हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक, क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ी यार नजर डालेंगे, इसके ऊपर इनवर्स की बात करेंगे क्या होता है। तो उसी के लिए तैयार हो जाओ, क्या यहाँ पे क्या करेंगे हम। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो आती है अगेन है, वो आती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल जैसे पहले होती थी बिल्कुल वैसे ही है, बस यार प्लस की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती थी यार कि अगर जैसे a प्लस बी है, जैसे अगर मैं प्लस वाले की बात करूँ तो a प्लस बी हमारे पास b प्लस ए के इक्वल होता था। सिमिलरली हमारे पास a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के इक्वल होता है, ठीक है। डॉट का मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, कंफ्यूज मत होना, राइट। तो a इंटू बी जो होता है वो b इंटू ए के इक्वल होता है। ये चीज क्लियर थी? कैसे क्लियर थी यार? जो करते हैं 3 × 5 करा, वो क्या आता है, 15 आता है, और अब 5 × 3 भी तो 15 ही होता है, राइट। तो कुछ है यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे वाली चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है यार अगेन यार यहाँ पे, कि तुम किसी का भी ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशन कर सकते हो। मतलब कि अगर मेरे पास 3 × 2 मल्टीप्लाइड -7 टाइप की चीज होती है, ठीक है, मतलब 3 × 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अगर ऐसा हमारे पास होता है तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ भाई। 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे -7 से, व्हाट वी गेट इज -42। 6 × 7 42 होता है, नेगेटिव साइन एक था तो उसका ऑड की वजह से नेगेटिव आ गया, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ यार 3 × 2 × -7 कर देते हैं, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा कि 2 और -7 को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट वी गेट इज 3 इंटू यार 7 × 2, 2 × 7 क्या होता है यार 14, माइनस माइनस आएंगे तो -14 आ जाएगा, राइट। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट वी गेट इज -42 ओनली, ठीक है। 40 × 3 = 42, अगर तुम्हें टेबल से याद नहीं है तो -42 इसका भी आंसर आता है, इसका भी आंसर आता है। तो वी कैन क्लियरली से कि यार ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इन शॉर्ट, अगर मेरे पास यार ऐसा कुछ होता, if we have something like a into b multiply by c, तो that is equal to a into b multiply by c, और b c पहले होगा मल्टीप्लाई, राइट। तो अगर मैं किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आती है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की। नेक्स्ट यार एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो तुम अपनी लाइफ में पढ़ो। क्या क्या मैंने क्या बोला, अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो तुम पढ़ोगे, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। और खासकर इसके जो नेगेटिव की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या है वो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों को देखा है बहुत ज्यादा सिली गलतियां करते हुए, तो इसको मैं कोशिश करूंगा इसको सुधार पाऊँ, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि अगर हमारे पास कुछ ए है, ठीक है, ए को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी प्लस सी, ठीक है। अगर मैं ए को अंदर के कोई अगर एडिशन है मेरे पास, अगर मैं उसको बाहर से ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो व्हाट वी गेट इज व्हाट, ठीक है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन ही है कि अगर बी प्लस सी है अंदर, अगर मैं उसको फाइनली टोटल ब्रैकेट में लेकर ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, हमें बेसिकली ये चीज जानने का मन है। तो इसको ब्रैकेट जब खोलते हैं ना, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट में होने का मतलब ये है कि मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने काफी लोगों को देखा है क्या करते हैं, ए इंटू बी करके छोड़ के प्लस सी कर देंगे, विच इज द रॉन्गेस्ट थिंग एंड इट्स द मोस्ट फुलिश थिंग समवन कैन डू, ठीक है। इसको कैसे करना होता है, इसको करने का सिंपल सा तरीका है, वी कैन क्लियरली से इट इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। मतलब ए जो ए है हमारे पास बी से ही मल्टीप्लाई करेगा, ए जो है हमारे पास सी से ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो दोनों होंगे साथ में मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल इसका लेके देखते हैं, जैसे आता है -3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5, ठीक है, 2 + 5 कर देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर निकालो कैसे आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे आएगा यार, देखो सिंपल, -3 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3 × 2 और बीच में आएगा प्लस,
और फिर मैं -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3 इंटू 5, तो ये हमें पता आता है। -3 इंटू 2 क्या होता है, -6, -3 इंटू 5 क्या होता है, माइनस -3 इंटू 5 इज -15, राइट, याद है। What we finally get is -6 -15 is, अगेन दोनों को ऐड कर दो, नेगेटिव का साइन बाहर लगा दो, 15 + 6 is 21, राइट, तो वी गेट इज -21, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, सिंपली अगर मैं इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देता, ज्यादा लंबे पर चक्कर में ना फंसता, तो क्या आता है, 2 + 5 is 7, -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट वी गेट इज -21। फिर तो बड़ा आसान सा काम हो गया, कुछ नहीं करना था कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, तो मुझे दोनों से मल्टीप्लाई करना है, बस इस चीज की ध्यान रखना। बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, खासकर एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा प्रोन होते हैं कि आप ये वाली गलती पक्का करते करें। और इसका एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं यार, मतलब जैसे कुछ वेरिएबल डेबिट ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x+1, मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं हम 2 के साथ, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो पता है यहाँ पे क्या होगा, बड़ा आसान सी चीज होगी, क्या होगी, 2 को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट इज 2 into x, 2x + 2 into 1, ठीक है, 2 into 1 is 2, व्हाट वी गेट इज 2x + 2। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करके छोड़ देंगे 2x + 1, क्यों भाई, क्योंकि x से सीधा मल्टीप्लाई होगा, भैया ऐसा थोड़ी दे रखा है ब्रैकेट के अंदर यार, ब्रैकेट का मतलब है कि पूरे से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2x + 2 इसका फाइनल आंसर। और अब हम पहुंच गए आज की क्लास के लास्ट टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इस चीज को, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड अगेन मैंने काफी इसका नाम सुना है, काफी बाद में भी यार काम आता है, तो ये एक काम का कंसेप्ट है, तो मैं इसको ग्राफ ढंग से करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, से ए है मेरे पास, अगर मैं उसे किसी बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर उसका आंसर 1 आता है, तो हम बोलते हैं कि यार हमारे पास जो बी है इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अगर हमारे पास, मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, से अगर मेरे पास ए नंबर है और मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नंबर से ताकि उसका आंसर 1 आ जाए, तो देन ऐसे कि जो हमारे जिस नंबर से मैंने उसे मल्टीप्लाई करा है वो हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, ए का क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। अगर हमें ये चीज क्लियर है तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बहुत आराम से हैंडल कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास एग्जांपल है 5, अगर मेरे पास 5 है, ठीक है, अगर मेरे पास 5 है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो 1 आ जाए, ठीक है, मेरे पास जो आंसर है वो 1 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, आंसर आएगा 1/5, आंसर क्या आता है 1/5 होता है, ठीक है, आंसर आएगा 1/5, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 5 5 कट जाएगा, वी गेट द आंसर इज 1, ठीक है, वी गेट द फाइनल आंसर है 1। तो यही चीजें यहाँ पे करनी होती है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, कोई यार तुम्हें बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र नहीं पढ़ने हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि अगर किसी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1/a। अगर मुझे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आंसर इज 1/3। अगर मुझे -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आंसर इज 1/-3, ठीक है। तो यही हमें चीजें यहाँ पे फॉलो करनी होती है, इट्स नॉट अ टफ टास्क, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/3, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। अगर मैं बोलूँ यार -7 का क्या होगा तो इसका आंसर आएगा 1/-7, और इसको मैं बोल सकता हूँ -1/7, ठीक है, क्योंकि अगेन माइनस से ऊपर नीचे जा सकता है। अगर तुमने ये चीज नहीं पढ़ी तो पढ़ लोगे बहुत जल्दी, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बट हो सकती है वाली प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या होगा, बस नीचे डिवाइड करना है यार, सबके लिए सेम मेथड है, 1/, करना होगा, ठीक है। ए का क्या होगा 1/, हो जाता है। एक सिंपल मेथड है यार, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। होप तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड नोट्स हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहें, शब्बा खैर।